हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों को चाइनीज़ ड्रामा बाय स्टेल्थ लाइक यू की एपिसोड 14 और 15 हिंदी में एक्सप्लेन करूँगी। और एपिसोड 15 जो कि इस ड्रामा की आखिरी एपिसोड है, मतलब कि इस ड्रामा की जो हिंदी एक्सप्लेनेशन की सीरीज़ थी वो आज ख़त्म हो रही है, मतलब ये इसकी लास्ट पार्ट है। तो अगर आपने अभी तक इसके पिछले वाले पार्ट्स नहीं देखे हैं तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, उसको जाकर पहले देख लो, नहीं तो यहाँ पर आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो फिर पहले प्लीज़ 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 कर दो। और इसके बाद मैं कौन सी ड्रामा की एक्सप्लेनेशन करूँगी इसके लिए कमेंट भी छोड़ देना। और मैं सारी कमेंट्स पढ़ती हूँ, तो प्लीज़ प्लीज़ कमेंट कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और अगर आप चैनल पर नए हो या पुराने भी हो पर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लो, नहीं तो मैं इसके बाद और कोई भी वीडियो नहीं अपलोड करूँगी। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। अगर आप लोग वीडियो को लाइक करते हो और चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो अपलोड करने का। एक चैनल को सब्सक्राइब करने में क्या आ जाता है, प्लीज़ कर दो ना। और अगर आपने अभी तक इस सीरीज़ के पहले पार्ट्स नहीं देखे हैं तो आई सजेस्ट कि आप पहले वो सारे पार्ट्स देख लें, नहीं तो आपको अभी इस वीडियो में कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है। तो आप पहले उसको देख लीजिए और उस इस ड्रामा की एक्सप्लेनेशन की प्लेलिस्ट की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो पहले आप उसे देख लीजिए, उसके बाद इस वीडियो को देखना। और मेरे वीडियोस को इतना ज़्यादा सपोर्ट करने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा देरी ना की एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। तो जैसे कि हमने एपिसोड 13 के आखिर में देखा था कि जंग मोशी और गाओजियन नान के बीच में ब्रेकअप हो जाता है। और उसके बाद एपिसोड 14 की शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं कि चाओजिन यानियान का हर जगह पीछा कर रहा है। कैंटीन, लाइब्रेरी से लेकर शॉपिंग मॉल में भी सिर्फ उसका पीछा किया जा रहा है और उसका मदद कर रहा है ताकि उसका अटेंशन पा सके। पर यान तो उसको थोड़ा सा भी भाव भी नहीं दे रहा है। और दूसरी ओर जंगमोशी को देख पाते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा उदास होती है कल रात की वजह से। और कैंटीन में खाना खाने के वजह वो सिर्फ बैठा हुआ था, तो उसका फ्रेंड्स उसको पूछता है क्या तुम कल रात रो रहे थे? तो वो कहता है नहीं, कल रात तो बस मैंने ड्रामा देखा था इसलिए रोया था, ऐसा कुछ भी नहीं है, मतलब हमारी जैसे ड्रामा देखा था। और दूसरी ओर गाओजिया नान भी काफ़ी ज़्यादा उदास हुई होती है और अगले दिन वो लाइब्रेरी के सामने खड़ा हुआ रहता है जंगमोशी के इंतज़ार में। पर जंगमोशी तो आकर उसके साथ थोड़ा सा भी बात ना करके, मतलब फुल इग्नोर करके वहाँ से चला जाता है। और ये सब यान यान भी पीछे से देख रहा होता है। पर तभी जाओजिन पीछे से आकर जो यान यान को एक तोहफ़ा देता है। तो यान यान कहता है इस तरीके की ओल्ड ट्रिक्स मत किया करो, मुझे ये सब पसंद नहीं। और फिर रात को जंगमोशी को दिखाया जाता है जो काफ़ी ज़्यादा उदास हुई होती है। तभी यान आकर कहता है क्या तुम्हारे साथ गाओजिया नान का फ़ाइट हुआ है? तो जंगमोशी कहता है कि तुम्हें ये कैसे पता चला? तो यान कहता है कि कोई भी स्टूपिड भी ये सब समझ सकता है तुम्हें देखकर, तुमने अपने आप का हालत देखा है, तुम कैसी हो गई हो उसके साथ फ़ाइट करने के कारण। और फिर अपने फ़ोन में एक पपी नहीं था, डॉगी का तस्वीर दिखाता है। तो जंगमोशी काफ़ी खुश खुश तो नहीं होता है पर बस यान को गले लगा लेता है। फिर अगले दिन यान गाओजिया नान के पास जाता है और उसके साथ बात करने लगता है। तो गाओजिया नान को पहले लगता है कि यान शायद फिर से अपना फीलिंग्स कन्फेस करने आया होता है, ऐसा लगता है बस। तो वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से से कहता है मतलब क्या हुआ है? तो यान कहता है कि तुम्हें अपने आप को सॉरो फील नहीं हो रहा है कि तुम्हारे कारण जंगमोशी का ऐसा हालत हो गया है, तुम्हारी वजह से जंगमोशी कितना ज़्यादा सफ़र कर रहा है। और फिर आखिर में कहता है कि मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ कि मैं तुम्हारे पास नहीं थी, क्योंकि तुम ये सब कुछ डिज़र्व भी नहीं करते हो। तो ये लास्ट पॉइंट पर तो गाओजिया नान को भी काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है, क्योंकि ये एक ही बातें, सेम बातें जंगमोशी ने भी उससे कहा था और वो बहुत ही ज़्यादा बुरा फ़ील करता है। फिर वो लाइब्रेरी में जाती है जंगमोशी से मिलने और वहाँ पर जंगमोशी को देखकर लग रहा था कि उसको पेट में दर्द हो रहा है। तो जाकर
गाओजियानान उसको पूछता है कि तुम ठीक हो? तो फिर से जंगमुशी उसको इग्नोर करता है, परंतु गाओजियानान कहता है तुम मेरे लिए बस 5 मिनट वेट करो, और फिर वहाँ से भागते-भागते जाता है और कैंटीन से राइस केक और एग खरीद कर लाता है, और फिर मैसेज के थ्रू उसको स्टेज पर आने के लिए बोलता है। तो जंगमुशी भी मैसेज देखकर स्टेज पर चला तो जाता है, और वहाँ पर गाओजियानान उसको अंडा खाने को देता है। तो जंगमुशी कहता है कि मैं हंग्री नहीं हूँ, पर फिर भी गाओजियानान उसको अंडा खिलाने जाता है, तो दोनों के हाथापाई में अंडा गिर जाती है। तो गाओजियानान कहता है कि तुम मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे हो? तो जंगमुशी भी कहता है कि ऐसा काम मत किया करो जो मुझे और भी ज़्यादा कन्फ्यूज़ कर दे। अगर तुम मुझे पसंद नहीं करते हो तो फिर इस तरीके से रिएक्ट मत किया करो। तो गाओजियानान भी कहता है ठीक है, आज से हम लोग फ्रेंड भी नहीं रहे, और उसके बाद भी कुछ बोलने जा रहा था, परंतु तब तक जंगमुशी बाहर से चला जाता है और सारा खाना बाहर से गिर जाता है। सारा खाना वेस्ट हो गया देखकर काफ़ी बुरा लगा। और दूसरी ओर जाओ यान यान के सामने काफ़ी ज़्यादा तैयारी के साथ यान यान को प्रपोज करता है, परंतु यान यान तो काफ़ी ज़्यादा हर्षली उसको रिजेक्ट कर देता है और कहता है कि मुझे ऐसे बेबी सिटर नहीं चाहिए जो हमेशा मेरा पीछा करता है। और फिर जाओ बाहर से काफ़ी ज़्यादा उदास होकर चला जाता है, और यान यान सिर्फ उसको देखता रह जाता है, और इसी के साथ एपिसोड 14 यहीं पर ख़त्म हो जाती है। और फिर लास्ट एपिसोड यानी कि एपिसोड 15 की शुरुआत में हम देख पाते हैं कि जाओ और गाओजियानान एक साथ बैठकर काफ़ी ज़्यादा उदास होकर ड्रिंक कर रहा होता है, और दूसरी ओर यान यान और जंगमुशी को भी काफ़ी ज़्यादा उदास होते हुए देख पाते हैं, जहाँ पर यान यान भी जाओ की याद कर रहा होता है कि वो किस तरीके से हर एक जगह पर उसका पीछा कर रहा होता है। तो उसी तरीके से वो सारा काम अब अकेला कर रहा होता है, क्योंकि जाओ अब उसका पीछा करना छोड़ दिया है, तो अब उसको बेबी सिटर के ही याद आने लगता है। और दूसरी ओर जंगमुशी को भी बहुत ज़्यादा गाओजिया नान की याद आने लगता है, तो सब एक दूसरे को मिस कर रहे होते हैं। और फिर से हमें गाओजिया नान और जाओजिन को दिखाया जाता है, जहाँ पर गाओजिया नान जाओजिन से पूछता है कि कैसे दो इंसान एक साथ हो सकते हैं। तो जाओजिन उसको कहता है ये बस तुम उसको कन्फेस कर दो। तो गाओजिया नान कहता है क्या कन्फेस करना ज़रूरी है? क्या वो अपने आप नहीं समझ सकता है? तो जाओजिन कहता है कि तुम अभी भी किड हो, अगर तुम उसको कन्फेस नहीं करोगे तो फिर तुम उसको भी तो लगेगा ना कि तुम उसको सिर्फ फुल बना रहे हो और उसको यूज़ कर रहे हो, और तो फिर तुमको तो कन्फेस करना ही होगा। और अगर उसके बाद तुमको रिजेक्शन मिलता है, तो फिर तुम भी मेरे जैसे इतना ही ज़्यादा दुखी इंसान होगे। तो गाओजिया नान को भी बात समझ में आ जाता है। फिर अगले सीन में हम जंगमोशी को रूफटॉप पर देख पाते हैं, और रूफटॉप काफ़ी ज़्यादा अच्छे से सजाया हुआ होता है, और वहाँ पर तो एरो भी दिया गया होता है कि कहाँ से कहाँ जाना है। और वहाँ पर एक लैपटॉप पर कुछ ओपन करने के लिए रखा गया था, जिसमें लिखा था आवाम। जंगमोशी उसको ओपन करता है तो वो देख पाती है कि वहाँ पर उन दोनों की मतलब गाओजिया नान और जंगमोशी की खुद की एक साथ एक वीडियो बनाया हुआ था। तभी वहाँ पर गाओजिया नान एक केक लेकर आती है और जंगमोशी को हैप्पी बर्थडे विश करता है। तो जंगमोशी उसे देखकर गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुम इस सबको एडिट क्यों किए हो? तो गाओजिया नान कहता है कि तुम भूल गए हो कि सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ वो रेनी डे नहीं था, बल्कि उस रेनी डे में हमने एक साथ जिस शेल्टर के नीचे खड़े थे, वो शेल्टर सबसे ज़्यादा प्यारा था, और वो मोमेंट भी। तो तब हमारी जंगमुशी कहता है ओ, तो फिर तुम्हें सब कुछ पता था? और फिर कहता है कि तुम हमेशा ही मुझे इतना ज़्यादा कंफ्यूज क्यों कर देते हो? तुम इतना ज़्यादा अलग तरीके से हमेशा ही रिएक्ट क्यों करते हो? तो गाओजिया नान कहता है आई एम सॉरी, और आज से मैं हमेशा ही स्ट्रेट फॉरवर्ड बनने का ही कोशिश करूँगी। और फिर वो कह देता है कि जंगमुशी आई लाइक यू। तो जंगमुशी कहता है सॉरी गाओजिया नान, पर मैं अब तुम्हें थोड़ा सा भी ट्रस्ट नहीं कर सकती हूँ।
तो गाओजिया नान की आँखों में आँसू आ जाता है और उसके बाद जंगमोशी कहता है, पता है मैं हाई स्कूल के वक़्त से ही तुमको पसंद करती थी और तुम्हारे ही पास आने के लिए, तुमसे फ्रेंडशिप करने के लिए और उसके बाद तुम्हारी और भी ज़्यादा पास आने के लिए ही मैं हाई स्कूल की टाइम से हमेशा ही हार्ड वर्क करती रही और वो भी इस बात की बिना फ़िक्र किए कि कौन मेरे बारे में क्या कहता है, क्योंकि मुझे तो सिर्फ़ तुम्हारी परवाह थी। फिर गाओजियन नान जंगमोशी के पास आकर कहता है, आई एम सॉरी जंगमोशी, पर तुम्हें भी ये बात नहीं पता है कि मैं भी हाई स्कूल की टाइम से ही तुम्हारा अटेंशन हमेशा ही पाना चाहती थी और हाई स्कूल की टाइम से ही तुमको काफ़ी ज़्यादा पसंद भी करती थी। तुम्हें पता है जब तुम गिर गए थे मेरे सामने हाई स्कूल में, तब मैं तुमको उठाना तो चाहती थी, पर मुझे लगा कि अगर मैं ऐसा करूँगी तो फिर बाकी क्लासमेट्स मुझे बुली करेंगे और टीचर से भी मुझे डांट पड़ेगी। पर मैं सबसे ज़्यादा ग्रेटफुल इसलिए हूँ क्योंकि तुम भी इसी यूनिवर्सिटी में आए और मेरी बॉल जाकर तुम्हारी ही सिर में लगी, जिसके कारण मैं फिर से तुम्हारे साथ मिल सकी। और पता है, और तुमने कहा कि तुमने मेरी वजह से हाई स्कूल की टाइम से हार्ड वर्क करती आई हो, मतलब कि मैं वो हूँ जिसके कारण तुमने हमेशा हार्ड वर्क किया है और तुम वो हो जिसने मेरी लाइफ को लीड किया है। और फिर कहता है, पता है उस दिन मैंने अपना उँगली बेंड किया था कि मैं एक रिलेशनशिप में हूँ, क्योंकि मैं हमेशा से ही हाई स्कूल की टाइम से ही अपने दिल में ही तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में था। और ये सुनकर तो जंगमोशी और कंट्रोल नहीं कर पाता है और रोने लग जाता है। तो गाजिया नान उसको पकड़ के उसकी आंसू पोंछ कर कहती है, प्लीज़ बर्थडे गर्ल आज मत रो। तो जंगमोशी कहता है, तो फिर मेरा बर्थडे गिफ्ट कहाँ है? तो गाओजिया नान उसको हंसकर किस कर देता है उसकी बर्थडे गिफ्ट की तरफ से, और तभी उन दोनों की अच्छी अच्छी मेमोरीज दिखाया जाता है। और फिर कुछ टाइम बाद दिखाया जाता है कि यान यान अपनी यूनिवर्सिटी की तरफ से कहीं पर जा रहा होता है पढ़ाई के लिए ही। तो वहाँ पर जंगमोशी और गाओजिया नार उसको सी ऑफ करने के लिए आते हैं और वो दोनों जो एक साथ कपल जैसे कपड़े खरीदे थे वही पहन कर आता है। तो बस जाने ही वाली होती है तो फिर जाओजन वहाँ पर आ जाता है और कहता है यान यान को कि मैं थोड़ा लेट हो गई हूँ, इसलिए मुझे माफ़ कर दो और मैं तुमको अकेला तो नहीं छोड़ने वाली हूँ। और फिर उसके पास जाकर बैठ जाता है, पर यहाँ पर यान यान थोड़ा-सा भी गुस्सा नहीं होता है बल्कि थोड़ा-सा खुश हो जाता है। फिर वो दोनों चला जाता है और फिर ड्रामा में नेक्स्ट सेमेस्टर के टाइम पर दिखाया जाता है जहाँ पर वो दोनों जाओजेन और यान यान लौट आ चुकी होती है और वो चारों गाओजियान नान, जंगमूशी, यान यान और जाओजेन एक साथ बास्केटबॉल कोर्ट के पास एक ऊंची जगह पर खड़ा हुआ होता है और वहाँ पर वो सब अपने अपने राय बता रहा होता है व्हाट इज़ लव इसके बारे में। जहाँ पर सबसे पहले झाओजन कहता है कि ज़रूरी नहीं है कि लव सिर्फ सिंसियरिटी के साथ ही किया जाए, बल्कि एक दूसरे को चाहना ही प्यार है और एक दूसरे के साथ सुइटेबल रहना ही प्यार है। फिर यान यान कहता है कि लव एक हैबिट है जो एक साथ रहने से हो जाता है, जैसे कि जाओजन के साथ बहुत दिनों तक एक साथ रहने के कारण मुझे उससे हो गया। और फिर गाओजिया नान कहता है कि लकीली मैंने अपना लव कन्फेस कर दिया। और फिर कहता है कि सॉरी डोराएमोन योर नोबिता इज़ लेट। और ये मेरी इस पूरी ड्रामा में सबसे फेवरेट लाइन है। फिर आखिर में जंगमोशी कहता है कि इस दुनिया में सब कुछ ही काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरीके से अरेंज किया गया है और ऐसे ही यूथ टाइम पर जिस तरीके की चीज़ों की कभी भी आपको एक्सपीरियंस ही ना हो, ये सारी चीज़ें होना भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। लव और स्टडी दोनों ही इम्पॉर्टेंट है आपकी लाइफ में। तो ऐसे में पहले लव को पाने के लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट तरीका होगा बाय स्टेल्थ लाइक यू, जो कि हमारी इस ड्रामा की टाइटल है। और इसी तरीके से इस टीनेज ड्रामा ख़त्म हो जाती है यहाँ पर। इतनी स इस सफ़र में आप लोगों को मेरे साथ रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी तरीके से ये प्यारी सी ड्रामा ख़त्म हो जाती है। हम फिर से मिलेंगे, कमेंट में बताना कौन सी ड्रामा के साथ। तब तक बाय बाय।